Hello student, now we start the triangles. In class 9th, you also learn about the triangles and the comparison of triangles. You have studied the properties of triangle as well as the comparison of triangle. In comparison of triangles, you learn about the congruency in triangles. What is congruency? Congruency is a property of figures which shows the identical shape and size. माने जो कॉन्ग्रुएंसी है उसमें हम फिगर्स को कंपेयर करते हैं और वो फिगर्स कैसे होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं. दे आर सेम इन ईच एंड एवरी मैनर. सो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सेम इन शेप एंड साइज. उनका शेप भी एक जैसा होता है और उनका साइज भी एक जैसा होता है. ये बात हमने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा हुआ है. हमने वहाँ पर नंबर ऑफ थ्योरम्स किया है जिनको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं साइड एंगल साइड एंगल, देन साइड साइड साइड, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी. इस तरीके की थ्योरम्स आपने ट्रायंगल्स के लिए पढ़ा हुआ है. अब हम लोग आज इस समय अभी बात करेंगे ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी की. आपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे फिगर्स देखे होंगे जो शेप में तो एक जैसे हैं, दिखने में एक जैसे हैं, बट उनका साइज अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दी फोटोग्राफ्स. यदि आपने स्टूडियो से एक फोटो खिंचवाया है और उसके अलग अलग साइज में फोटोग्राफ्स बनवाए हैं, तो आप पाएंगे कि शेप तो उनका एक जैसा होगा लेकिन उनका साइज अलग अलग होगा. ऐसे फिगर्स को हम लोग सिमिलर फिगर्स कहते हैं. ठीक है, तो ये इस प्रॉपर्टी के बारे में अब हम लोग इस प्रॉपर्टी को ट्रायंगल्स के बारे में आगे पढ़ के देखेंगे. हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. जैसे मान लीजिए आपने कॉइन्स लिए, तो कॉइन जो है वो सर्कुलर शेप में होता है, जो उसका फेस है वो सर्कुलर शेप में होता है. तो कोई भी सर्कुलर शेप जो है वो सिमिलर होगा. इफ यू कंपेयर टू सर्कुलर शेप, दे आर similar because in circle there is one dimension, that is its radius. तो रेडियस अलग अलग होंगे, उनका साइज अलग अलग होगा बट शेप एक जैसा होगा. इक्विलैटरल ट्रायंगल भी ऐसे ट्रायंगल्स हैं जो जिनका शेप एक जैसा है बट साइज अलग अलग है. यदि उनका किसी का एक साइड अलग है, दूसरे का साइड अलग है, एक का 8 सेंटीमीटर दूसरे का 4 सेंटीमीटर, तो साइज अलग अलग होंगे बट शेप एक जैसे होंगे. तो ऑल सर्कल्स और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, all squares always be similar figures, क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है और इनमें चेंज होने से वो सिमिलर होंगे. तो ये हमारे आसपास हम लोग देखते हैं. अब हम लोग देखेंगे कि सिमिलरिटी क्या है. इन सिमिलर फिगर्स दे आर सेम इन शेप बट डिफरेंट इन साइज. साइज अलग होगा. स्पेशल केस में वो इक्वल भी हो सकता है. तो यहाँ पर ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सिमिलर होंगे. दे आर ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बी सिमिलर, बट ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी अ कॉन्ग्रुएंट. माने सारे सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं, हो भी सकते हैं, बिकॉज इफ देयर साइज सेम होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं. ठीक है ना. तो अब हम देखेंगे यहाँ पर जो पॉलीगॉन्स हैं. पॉलीगॉन, ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन हैविंग a closed figure having more than 3 or more than 3 sides. तो कॉन्ग्रुएंसी इन पॉलीगॉन्स के लिए जो कंडीशन है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल. इफ टू पॉलीगॉन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स का नंबर सेम है. जैसे मान लीजिए आपने ट्रायंगल्स की बात की तो ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे, क्वाड्रिलेटरल की बात की तो क्वाड्रिलेटरल को कंपेयर करेंगे. तो इफ द ऑल polygons having the corresponding angles equal and their corresponding sides are in proportion. माने यहाँ पर दो कंडीशन है, corresponding angles must be equal and corresponding sides are in proportion. यदि ये कंडीशंस वहाँ पर हैं तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों फिगर्स जो हैं, दोनों पॉलीगॉन्स जो हैं वो सिमिलर होंगे. कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, corresponding angles must be equal. तो ये तो कॉमन प्रॉपर्टी हो गई. बट कॉन्ग्रुएंसी में करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑल्सो भी इक्वल, माने वहाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं. यहाँ पर सिमिलरिटी में क्या आ रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. तो ये एक कंडीशन है जो ट्रायंगल्स के लिए भी
एप्लीकेबल है और अदर पॉलीगॉन्स के लिए भी। तो चलिए हम यहाँ पर ट्रायंगल्स के लिए जो एक बेसिक थ्योरम है जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं या उसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, बिकॉज दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम is given by the Thales. So it is known as Thales theorem as well as the basic proportionality theorem, क्योंकि इस थ्योरम के बेस पर ही हम लोग सिमिलरिटी की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि ये थ्योरम क्या है। ओके, नाउ द थ्योरम 6.1 which is Thales theorem or basic proportionality theorem. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in the distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. अब इसका फिगर यदि हम लोग ड्रॉ करके देखें तो दिस इज अ ट्रायंगल ABC. ABC is a triangle. A line is drawn पैरेलल टू वन साइड. सपोज हमने BC के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ किया है. L is a line parallel to BC which intersect the other two sides in two distinct points. Suppose this point is P and this is Q. Line L intersect AB at point P and AC at point Q. Okay, so these points divide the two sides in the same ratio. Means AP upon PB is same as AQ upon QC. ये इस स्टेटमेंट का आउटकम है. अब यहां पर यदि हम इसको देखें तो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है कि इन ट्रायंगल ABC लाइन L is parallel to BC, okay, and intersect AB at point P and AC at point Q. Now what we have to prove? To prove that AP upon PB, because line L divide AB into two parts, AP and PB, so their ratio AP upon PB is same as AQ upon QC. ये हमको प्रूव करना है. इस तरह का प्रूफ भी हमको हमारे सिलेबस में है, इसको हम प्रूव करके भी देखेंगे. इसके लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन ये है कि वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम P and Q टू AB एंड AC. ये जो हमारी ट्रायंगल के साइड्स हैं इन पर हम पॉइंट P और Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. तो दिस इज अ परपेंडिकुलर PM and this is another perpendicular from Q to AB is QN. Means PM is perpendicular to AC and QN is perpendicular to AB. Also join B to Q. हमने B को Q से ज्वाइन किया और C को P से ज्वाइन किया एंड ज्वाइन B to Q एंड C to P. अब ऐसा करने से थोड़ा सा जो फिगर है वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो साइड AB है, साइड AB, इस पर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं APQ और PBQ. इस साइड के ये जो दो पार्ट हैं AP और PB, इस पर हमारे दो ट्रायंगल हैं APQ एंड PBQ. Similarly on the other side we have two parts AQ and QC, and on these two parts we have two triangles APQ and QPC. So here we prove by using the area of triangle. Now what we have? Area of triangle is half base into height. ये हमारे पास फॉर्मूला है. अब यहाँ देखिए हम ये जो टू पार्ट्स हैं इन पर बनने वाले ट्रायंगल्स, द ट्रायंगल्स ऑन दीज टू पार्ट्स वी फाइंड देयर एरिया एंड टेक देयर रेशियो. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ upon area of triangle PBQ. Area of triangle PBQ is half. APQ का जो बेस है वो क्या है AP, क्योंकि इसका जो परपेंडिकुलर है वो हमको मालूम है
perpendicular is known, means height is known. So AP is the base and QN is the perpendicular or height. ये जो perpendicular है ये height हो जाएगा upon half. For this triangle PBQ, PB is the base. PB बेस क्यों लिया? बिकॉज इसका जो अपोजिट वर्टेक्स है यहां से इस बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो हमको मालूम है, दैट इज QN. तो ये QN. अब देखिए QN इज कॉमन टू both and half also common in numerator and denominator. So what we have? Area of triangle APQ upon area of triangle PBQ is AP upon PB. This is number one. Similarly, area of triangle now on side AC. अब इसके ऊपर जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं APQ, AQ के ऊपर एक ट्रायंगल हो रहा है APQ. So area of triangle APQ upon area of triangle यहां पर आ जाएगा PQC. दिस इज हाफ. बेस क्या होगा यहाँ? AQ इज बेस बिकॉज अपोजिट वर्टेक्स का परपेंडिकुलर नोन है. AQ इंटू PM अपॉन QC. हाफ QC इसका बेस है, QC इंटू PM. अगेन PM is common and half also be common. So what we have? AQ upon QC. This is number 2. Area of triangle APQ upon area of triangle PQC is AQ upon QC. Now look at here. AP upon PP. Yes, we know. We want to find their ratio. AQ upon QC. AQ upon QC. But on the left hand side, look again. Look at this is area of triangle APQ upon area of triangle PQC. Now look at their numerators. Numerator area of triangle APQ, area of triangle APQ. न्यूमरेटर दोनों का सेम है. अब डिनोमिनेटर देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ और यहाँ पर PQC, माने ये दो अलग अलग ट्रायंगल्स. बट इफ यू लुक एट दीज टू ट्रायंगल्स PBQ और PQC, दीज टू हैविंग द सेम बेस PQ. यदि हम इसका बेस चेंज कर दें, PQ को बेस कर दें, तो ये दोनों ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस. ओके, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं? हैविंग सेम बेस एंड लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल. क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ है कि इफ टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया. क्योंकि बेस सेम हो गया, इनका जो हाइट है वो सेम होगा, तो हाफ बेस इनटू हाइट कंपेयर करेंगे, इक्वल आएगा. तो यहां पर आप लिखेंगे सिंस area of triangle having same base and lying between same parallels, area of triangles are equal. Area of triangles having same base and lying between the same parallels are equal. Means area of triangle PBQ equals to area of triangle PQC. चाहे तो आप इंडिकेट भी कर सकते हैं हैविंग सेम बेस PQ and lying between the same parallel. L is parallel to BC. So here from 1 and 2 what we have? अब इस रिलेशन के बाद डिनोमिनेटर भी सेम हो गए, न्यूमरेटर भी सेम है, तो ये दोनों रेशियोज कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ equals to area of triangle APQ upon area of triangle PQC. अब यहां से आप वैल्यू पुट कर दें. एरिया ऑफ
triangle APQ upon area of triangle PBQ is what? AP upon PB is same as AQ upon QC. ये आपको प्रूफ करना था. ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम एक बात और देखें कि यदि हम इसमें एडिंग वन, ये तो हमारा रिलेशन आ गया, दिस इज थेल्स थ्योरम, लेकिन इसको थोड़ा सा और हम आगे कंटिन्यू करें तो हमको एक और रिलेशन मिलता है जो हमको हेल्प करेगा ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के लिए. एडिंग वन टू बोथ साइड्स, what we have? AP upon PB plus 1 equals to AQ upon QC plus 1. तो ये इसको सॉल्व करने पर होगा AP plus PB upon PB is same as AQ plus QC upon QC. Now what we have? AP plus PB. AP plus PB is AB. So AB upon PB is same as AQ plus QC is AC. So AC upon QC, और इसका इन्वर्स कर दे तो PB upon AB is same as QC upon AC. ये एक और हमको रिलेशन मिल गया. तो ये क्या है? PB upon AB is same as QC upon AC. यदि हम यहाँ पर इसका इन्वर्टेंडो ले, इन्वर्स ले और फिर ये प्रोसेस अडॉप्ट करें एडिंग वन, तो हमारे पास होगा AP अपॉन AB इज सेम एज AQ अपॉन QC AC. तो ये हमारा एक थोड़ा सा एक और रिजल्ट है जो हम आगे यूज करेंगे. तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, शॉर्ट में इसको हम BPT भी बोलते हैं, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अब हम इसका जो कन्वर्स है वो हम देखेंगे. ओके, नाउ वी कम टू द कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम. जो प्रीवियस स्टेटमेंट था उसका कन्वर्स देखें क्या है. दिस इज थ्योरम 6.2. इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. वहां पर क्या था? लाइन पैरेलल गिवन था, रेशियो आपको इक्वल प्रूव करना था. यहां पर ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में एक लाइन जो है वो ABC मान लीजिए ट्रायंगल है, एक कोई लाइन है L जो AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है. मान लीजिए ये P और Q है. सो इन ट्रायंगल ABC, इफ AP अपॉन PB, देखिए ये लाइन L जो है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? AP अपॉन PB इज सेम एज AC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? AQ अपॉन QC, और ये दोनों सेम है. देन दिस लाइन L मस्ट बी पैरेलल टू BC. ये जो लाइन L है ये BC के पैरेलल होगा. ये थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है. थेल्स थ्योरम क्या था कि इन अ ट्रायंगल इफ लाइन इज पैरेलल टू थर्ड वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. ये थेल्स थ्योरम था. इसका पर्पस क्या है कि यदि थेल्स थ्योरम का जो यूज होगा क्वेश्चंस में वो क्या होगा कि किसी ट्रायंगल में यदि कोई लाइन टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि वो लाइन पैरेलल होगी. वो लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी. किसी ट्रायंगल में यदि एक लाइन टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी. ओके, नाउ द यूज ऑफ थेल्स थ्योरम इज कि किसी भी ट्रायंगल में मान लीजिए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ है जो अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी. ये लाइन पैरेलल है इसके, तो आप क्या लिख सकते हैं? ये इस साइड का इसके साथ रेशियो, इसका इस पार्ट के साथ रेशियो इक्वल होगा. माने रेशियोज यदि हमें लिखना है तो ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए. ये थेल्स थ्योरम है. ये उसका कन्वर्स है जो हमने देखा कि यदि रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी. ओके, चलिए इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे. नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज 6.2. हियर इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC. ये जो ट्रायंगल ABC है इसमें DE BC के पैरेलल है और ये साइड्स गिवन है AD, DB, AE. आपको क्या फाइंड करना है? EC, ये फाइंड करना है. तो यहाँ देखिए सिंस
in triangle ABC, DE is parallel to BC. D is parallel to one side of a triangle. Then what we use? Thales theorem. So by Thales theorem, what we have? We have AD upon DB will be same as AE upon EC. Now AD is how much? 1.5. DB is 3 equals to AE is 1 centimeter upon EC is unknown. So simplifying this, what we have? This becomes 15 upon 30 is 1 upon EC. Simplifying this, so what we have? EC equals to 2 सेंटीमीटर. यहाँ आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 1.5 है, ये उसका डबल है 3, तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये कितना आ जाएगा? 2. सो दिस इज द यूज ऑफ थेल्स थ्योरम. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 2, which is based on the converse of the Thales theorem. अब यहाँ देखिए E and F are the points on the sides of PQ and PR of triangle PQR. तो यहाँ पर आपने एक ट्रायंगल PQR बनाया, PQR. Now E is the point on PQ, E is a point on PQ, and F are on PR. And what is given? PE is 3.9, EQ is 3 centimeter, PF 3.6 और FR 2.4 सेंटीमीटर. यहाँ पर आपको सारे जो पार्ट्स हैं उनके रेशियोज मालूम है. अब यहाँ हम इनको आपको बताना है कि स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR. EF जो है ये QR के पैरेलल होगी. कब होगी? जब ये रेशियोज इक्वल हो, कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम. सो हियर वी फाइंड PE अपॉन EQ. PE अपॉन EQ क्या है? 3.9 अपॉन 3, दैट इज 39 अपॉन 30, दैट इज 1.3 सेंटीमीटर. यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं. PF अपॉन एंड PF अपॉन FR is how much? 3.6 upon 2.4, that is 36 upon 24. So 12 3s are 36, 12 2s are 3 upon 2, that is 1 point कितना आएगा? 5. Are they equal? Since PE upon EQ is not equal to PF upon FR. अभी इक्वल नहीं है तो क्या होगा? क्या थेल्स थ्योरम कन्वर्स यूज होगा? नहीं होगा. कन्वर्स में क्या? इफ रेशियोज आर इक्वल देन दैट लाइन विल बी पैरेलल. बट यहाँ ये इक्वल नहीं है, रेशियोज इक्वल नहीं है. सो दिस इंप्लाइज दैट EF इज नॉट पैरेलल टू QR. EF इज नॉट पैरेलल टू QR. तो ये थेल्स थ्योरम का यूज है, ये उसके कन्वर्स का. यदि ये रेशियो इक्वल आता तो आप कहते कि ये पैरेलल होंगे. ओके, now in question number 4, in the figure there is a figure given. In triangle ABC, DE is parallel to AC, DE is parallel to AC, and DF is parallel to AE. Then prove that BF upon FE is same as BE upon EC. अब यहाँ कुछ लाइंस पैरेलल हैं. पैरेलल लाइन गिवन है माने हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक होना चाहिए? थेल्स थ्योरम. In a triangle, if one side is parallel to a side of a triangle, then the Thales theorem, statement of Thales theorem arise in our mind. So in triangle ABC, what is given? DE is parallel to AC. DE is parallel to AC. So by Thales theorem, what we have? We have AD upon DB. AD upon DB is same as EC upon BE or EB. यहाँ पर ABC, DE is parallel to AC, so AD upon DB is same as BE upon EC upon BE. This is number 1. Now here in triangle ABE, again
in triangle ABE, second part, what is DF is parallel to AE. DF is parallel to AE. So what we have? AD upon DB, again by using Thales theorem, AD upon DB is same as EF upon FB. This is number 2. From 1 into what we have? AD upon DB, here also AD upon DB. So their left hand sides are same, so their right hand sides must be equal, that is EC upon EB is same as EF upon FB. अब देखिए FE डिनोमिनेटर में है तो इन्वर्स ले लें, तो ये हो जाएगा EB को हम BE लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर B है, BE अपॉन EC इज सेम एज BF अपॉन FE, और यही आपको प्रूफ करना था। BF अपॉन FE इज सेम एज BE अपॉन EC। तो इस तरीके से दिस इज द यूज ऑफ थेल्स थ्योरम। मैंने जब भी ट्रायंगल में कोई एक लाइन किसी ट्रायंगल के साइड के पैरेलल है तो फर्स्ट हमारे दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर थेल्स थ्योरम का क्या यूज है कि नहीं, और यहाँ पर आपको दिख रहा है वो। ओके, चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 9, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and its diagonals intersect each other at point O. Show that AO upon OB is same as CO upon DO. Now first we draw a trapezium. In trapezium, one side, a pair of opposite side is parallel. So here, this is a trapezium. That is A, B, C and D. Okay. ABCD is a trapezium and their diagonals. AC is a diagonal and DB is another diagonal. They intersect at point O. Now what we have to prove? AO upon OC, AO upon OB is same as CO upon OD. अब यहाँ देखने में ये अलग ट्रायंगल दिख रहा है, ये अलग ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन अभी हमारे पास इसमें हमारे पास दो ही थ्योरम है, क्या हम उनका यूज कर सकते हैं? तो रेशियो फाइंड करने के लिए हमें कोई एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी होगी। नाउ हियर we do a construction that we draw EO is parallel to DC. Now in trapezium ABCD, AB is parallel to DC and EO we draw EO parallel to DC. Now the EO parallel to DC and DC is parallel to AB. So here EO will be parallel to AB is parallel to DC. Okay, जो पार्ट EO है ये दोनों साइड्स के पैरेलल होगा। Now look at in triangle ADC. In triangle ADC, what we have? EO is parallel to DC. EO is parallel to DC. So what we have? By Thales theorem, what we have? AE upon ED is same as AO upon OC. AO upon OC. देखिए ये टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। नाउ अगेन इन ट्रायंगल ADB. Now again in triangle ADB, what we have? EO is parallel to AB. EO is parallel to AB. So by again Thales theorem, by using Thales theorem, what we have? We have AE upon ED. AE upon ED is same as BO upon OD. BO upon
ओडी, ये नंबर 2 हो गया। अब ये जो दो रिलेशन हमको मिले हैं बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, ए अपॉन ई डी इज सेम एज ए अपॉन ओ सी, और अगेन यहाँ पे भी हमको ए अपॉन ई डी मिला है। सो बाय इक्वेटिंग 1 in 2 मीन्स फ्रॉम 1 in 2 what we have, the left hand sides are equal, so their right hand sides must be equal. So AO upon OC is same as BO upon OD. But what we have to prove, AO upon OB, OB यहाँ न्यूमरेटर में है, राइट हैंड साइड में, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये होगा AO अपॉन BO, और इसको हम ट्रांसपोज करें राइट साइड में तो OC अपॉन OD, और आई थिंक यही आपको प्रूव करना था, AO अपॉन BO या O इक्वल्स टू CO अपॉन DO, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ट्रेपेजियम है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन करने से ये ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके के और भी क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व करके देखेंगे, जिसमें थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज है। ओके।